कहते हैं पति और पत्नी का रिश्ता भरोसे से बनता है, लेकिन जब उसी भरोसे के बीच कोई तीसरा आ जाए तो सबसे पहले टूटता है रिश्ता नहीं, टूटती है चुप्पी। और उसी चुप्पी में जन्म लेती है गलतफहमियां। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां सब कुछ होते हुए भी कोई किसी का नहीं रह गया था। अमित और नेहा, एक आम सा पति पत्नी का रिश्ता। शादी को 8 साल हो चुके थे। शुरुआत में बहुत बातें होती थी, हसीम मजाक, छोटी छोटी नोकझोंक और फिर देर रात तक चलने वाली बातें। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ी, थकान बढ़ी और बातें कम होती चली गई। अमित सुबह ऑफिस के लिए निकलता और नेहा घर की जिम्मेदारियों में उलझ जाती। शाम को जब अमित लौटता तो दोनों के पास एक दूसरे के लिए शब्द नहीं बचते थे। नेहा चाहती थी कि अमित उससे पूछे कि दिन कैसा गया, दिल ठीक है या नहीं, और अमित सोचता था कि नेहा तो सब समझती ही है, उसे बोलने की जरूरत क्या है। यहीं से शुरू हुई रिश्ते की सबसे खामोश लड़ाई। ऑफिस में अमित की मुलाकात हुई राधिका से, हंसती हुई, ध्यान से सुनने वाली, हर छोटी बात पर आप ठीक है ना पूछने वाली। अमित को अच्छा लगा कि कोई उसे सुन रहा है। जो बातें वो घर में नहीं कह पाता था, वो बातें ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर आसान लगने लगी। और उधर नेहा हर शाम दरवाजे की आहट पर उम्मीद लगाकर बैठती। लेकिन अमित थका हुआ, मोबाइल में उलझा हुआ घर लौटता। नेहा पूछती, आज बहुत देर हो गई, तो अमित कह देता, ऑफिस का काम है। धीरे धीरे अमित के मोबाइल में रात को मैसेज आने लगे। नेहा ने कभी टोका नहीं, लेकिन उसका दिल हर मैसेज की आवाज पर थोड़ा थोड़ा डरने लगा। एक रात अमित सो गया था और उसका फोन जल रहा था। नेहा ने अनजाने में स्क्रीन पर नाम देख लिया। उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो सवाल पूछे या नहीं, क्योंकि सवाल पूछने से डर लगता है कि कहीं जवाब ऐसा न हो जो सहन न जा सके। दिन बीतते गए और शक बढ़ता गया। अमित बातों में चिड़चिड़ा होने लगा और नेहा खामोश। एक दिन नेहा ने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए अब मायने नहीं रखती? अमित ने झुंझलाकर कहा, हर बात पर शक मत किया करो। और वही शब्द नेहा के दिल में सबसे ज्यादा चुभ गए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो आवाज ऊंची नहीं होती, बस आंखें चुप हो जाती है। एक रात नेहा ने अमित का फोन खोल लिया। मैसेज पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। कहीं कोई गलत शब्द नहीं था, लेकिन हर लाइन में एक अपनापन था जो उसका हक था। अमित जब सामने आया तो नेहा ने फोन उसके हाथ में रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज बहुत शांत। उसने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं अमित, फिर भी तुमने किसी और से वो बातें की जो मुझसे करनी चाहिए थी। अमित कुछ नहीं बोल पाया। उसकी चुप्पी उसकी गलती मान रही थी। कुछ देर बाद वो बस इतना कह सका, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ आया। नेहा ने उस पल समझ लिया कि तीसरा इंसान हमेशा शरीर से नहीं आता। कभी कभी वो भावनाओं के रास्ते चुपचाप आ जाता है। नेहा ने कहा, रिश्ता तब नहीं टूटता जब कोई तीसरा आता है। रिश्ता तब टूटता है जब अपने एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं। उस रात कोई फैसला नहीं हुआ, बस आंसू गिरे, लेकिन उन आंसुओं में सालों की चुप्पी बह गई। अमित ने पहली बार नेहा का हाथ पकड़कर कहा, मुझे एक मौका और दो इस बार सुनने के लिए। और नेहा ने पहली बार अपनी खामोशी तोड़ी, क्योंकि रिश्ते परफेक्ट होने से नहीं, ईमानदार होने से बचते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, किसी अपने के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रिश्तों की सच्ची कहानियों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि याद रखिए, हर रिश्ते में तीसरा कोई इंसान नहीं होता। कभी ईगो होता है, कभी वक्त की कमी और कभी खामोशी। अगर वक्त रहते अपने को समझ लिया जाए तो कोई भी रिश्ता टूटने से बच सकता है, क्योंकि मजबूत रिश्ता वो नहीं जहां कभी दर्द न हो, बल्कि वो है जहां दर्द के बाद भी एक दूसरे का हाथ छोड़ा न जाए।